नदी किनारे एक घर था जहाँ नंदिनी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। नंदिनी के अपने माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। नंदिनी की सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी और दिन भर उससे काम करवाते रहती थी। अरे ओ नंदिनी, कहाँ मर गई? खाना बना कि नहीं? यहाँ भूख से जान निकली जा रही है। बन गया माँ। हे भगवान, छी छी छी, ये कैसा खाना बनाती है तू? ये तो दिखने में ही इतने खराब दिख रहे हैं। ये खाना हम और मेरी बेटी नहीं खाएंगे। हम लोग बाहर होटल में खाना खाने जा रहे हैं और तू ये सारे खाने जानवरों को डाल दे और तेरी सजा ये है कि तू आज पूरा दिन कुछ नहीं खाएगी। और अगर मुझे पता चल गया कि तूने कुछ बना के खाया है तो फिर तेरी खैर नहीं। चल बेटी, हम लोग बाहर चलते हैं खाना खाने। नंदिनी उदास होकर रोने लगी और नदी किनारे जाकर बैठ गई। तभी नंदिनी ने देखा कि नदी के बीचों बीच एक भेड़ डूब रही थी। वहीं पास में एक नाव थी जिस पर बैठकर नंदिनी उस भेड़ को बचाने चली गई। जब नंदिनी उस भेड़ के पास पहुंची तो अचानक से वह भेड़ गायब हो गई और बहुत तेजी से एक लहर नंदिनी को बहाकर बहुत दूर ले गई। नंदिनी के चारों ओर अब दूर ही दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। रात हो चुकी थी, ठंडी हवाएं बह रही थी। नंदिनी को यह उम्मीद था कि कोई ना कोई नाव या जहाज वाला उसे देख लेगा और उसे बचा लेगा। पूरे 2 दिन बीत गए। नंदिनी बस समुद्र में दूर निकली जा रही थी। एक रात फिर समुद्र में बहुत तेज तूफान आया जिसमें नंदिनी की नाव डूब गई। अगली सुबह जब नंदिनी को होश आया तो वह एक टापू पर थी। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तो समुद्र में डूब गई थी ना। अरे वाह, तुम्हें तो होश आ गया। तुम कौन हो? अरे तुम डरो मत, मैं एक जादुई जिन हूँ और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जब तुम समुद्र में डूब रही थी तब मैं ही तुम्हें बचाकर इस टापू तक लेके आया हूँ। वैसे तुम इस समुद्र में कैसे आ पहुँची? मैं तो अपने घर के पास वाली नदी में डूब रही एक भेड़ को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक से वह भेड़ गायब हो गई और लहरें मुझे बहाकर यहाँ तक ले आई। वो नदी एक बुरी जादुई नदी है जो लोगों को धोखे से बुलाकर अपनी लहरों में बहा ले जाती है। शायद तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, ये लो कुछ खा लो तुम। धीरे धीरे नंदिनी का डर खत्म हो गया और फिर दोनों पूरे टापू की सैर पर निकल पड़े। जादुई जिन, अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो क्योंकि मेरी माँ और मेरी बहन मेरा घर पर इंतजार करते होंगे। मैं बहुत अकेला रहता हूँ इस टापू पर और बोर हो चुका हूँ। अगर तुम चाहो तो इस टापू पर मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और हमेशा तुम्हें हर बुरी चीज से बचाऊंगा। नहीं जादुई जिन, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। घर पर मेरी माँ और बहन है, मुझे जाना ही होगा। तुम जल्दी से मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जादुई जिन नंदिनी को उसके घर लेकर आ गया और फिर वहाँ से चला गया। नंदिनी अपने घर के अंदर जाने लगी। अरे अरे, कहाँ घुसी आ रही हो? कौन हो तुम? आप कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ? मेरी माँ और बहन कहाँ है? सुनो लड़की, निकल जाओ मेरे घर से। ये घर मेरा है। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले ये घर खरीदा है। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बाहर जाकर अपनी पड़ोसी से पूछने लगी, सुनिए भैया, मेरी माँ और बहन कहाँ गई और ये लोग मेरे घर पर क्यों रहने लगे? अरे नंदिनी, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? तुम्हारी माँ को लगा कि तुम नदी में डूबकर मर चुकी हो,
तो उन्होंने तुम्हारी सारी जायदाद बेचकर अपनी बेटी को लेकर शहर चली गई है। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बस चलती ही जा रही थी और फिर रात हो गई। वह एक छोटे से छत के नीचे जाकर बैठ गई। फिर तेज हवाएं बहने लगी, बारिश शुरू हो गई और बिजलियां कड़कने लगी। नंदिनी को बहुत डर लग रहा था और वह रोने लगी। और तभी वहाँ वह जिन आया। नंदिनी ने जिन को पूरी बात बताई। तुम उदास मत हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उस टापू पर हमेशा के लिए रह सकती हो। मैं हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और फिर दोनों टापू के लिए उड़ जाते हैं। उस टापू पर जिन ने नंदिनी के लिए बहुत ही बड़ा महल बनवाया, जिसमें जरूरत की सारी चीजें थी और काम करने के लिए दासियां भी थी। और फिर नंदिनी उस महल में रानी